Hello students, good afternoon. Standard 7th Grammar. Myself Priya Thakkar. लास्ट वीडियो में हमने देखा चैप्टर नंबर 14 प्रीपोजिशन, राइट। प्रीपोजिशन चैप्टर में हमने प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, फंक्शंस ऑफ प्रीपोजिशंस एंड मोर प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस तब तक पढ़ा था। एंड लास्ट में हमने देखा फंक्शंस ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। हाँ, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी देखा, फंक्शंस ऑफ प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम देखा। एंड अवर न्यू टॉपिक, टुडेज न्यू टॉपिक इज वी यूज बाय टू इंडिकेट द लेटेस्ट टाइम बाय विच एन एक्शन विल एंड। मतलब कहाँ पे हम बाय यूज़ करते हैं, तो बाय कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल महक विल वैकेट दिस हाउस बाय द एंड ऑफ द मंथ। तो द लेटेस्ट टाइम बाय विच एन एक्शन विल एंड, हमारी एक्शन ख़त्म होने का लेटेस्ट टाइम कौन सा है। महक विल वैकेट दिस हाउस बाय द एंड ऑफ द मंथ, लेटेस्ट टाइम कौन सा है उसके हाउस वैकेट करने का, तो एंड ऑफ द मंथ, वो शो करने के लिए हम बाय यूज़ करते हैं। अदर टॉपिक इज वी यूज़ फॉर टू इंडिकेट अ पीरियड टाइम। पीरियड टाइम हमको शो करना है तो फॉर यूज़ करते हैं। फॉर गरिमा स्पोक फॉर 10 टाइम्स, कितनी बार बोली गरिमा, 10 टाइम्स, बराबर। तो पीरियड ऑफ टाइम, टाइम बता दिया तो उसके लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। फॉर इज यूज्ड विद द सब परफेक्ट टेंस टू इंडिकेट हाउ लॉन्ग समथिंग हैज़ continued. For example, Mohit has worked here for more than 2 years. तो for is used with the perfect tense to indicate how long something, क्या दिखाता है, तो for ये दिखाता है perfect tense में कि something long has continued, कितना long continue करेगा कोई भी एक्शन। तो मोहित हैज़ वर्कड हियर, करेगा, कर रहा है, अदरवाइज करते हैं। परफेक्ट टेंस मीन्स पहले से कंटिन्यू है, बराबर। तो मोहित हैज़ वर्कड हियर फॉर मोर देन 2 years, 2 साल से मोहित यहाँ पे वर्क कर रहा है। वी यूज़ सिंस विद द परफेक्ट टेंस टू शो व्हेन समथिंग स्टार्टेड। सिंस कब दिखाना है आपको, तो परफेक्ट टेंस में शो व्हेन समथिंग स्टार्टेड, कुछ स्टार्ट होता है तब कुछ दिखाना है, बताना है, तो वी यूज़ सिंस। जैसे कि दे हैव बीन अवर नेबर्स सिंस 2011, तो वो हमारे नेबर 2011 से है, बराबर। वी यूज़ from to indicate the time when something begins. It is used with to, till or until. So example, the race continued from 3 p.m. to 4 p.m. From क्या शो करता है कि when something begins, जब शुरुआत हुई है। It is used with to, till or until। टिल और अंटिल भी यूज़ कर सकते हैं हम। कैसे, यहाँ पे क्या दिखाया है, रेस स्टार्ट हो गई, 3 से स्टार्ट हुई, 4 तक चली है। हरीश स्टडीड इन दिस स्कूल फ्रॉम नर्सरी टिल क्लास 7। हरीश स्कूल में पढ़ा, कब से, नर्सरी से क्लास 7th में आया तब तक पढ़ा है। वी यूज़ टिल और अंटिल टू इंडिकेट व्हेन समथिंग फिनिश्ड, कुछ एक्शन फिनिश होती है तो वो फिनिश हुई एक्शन के लिए भी हम टिल और अंटिल यूज़ करते हैं।
ही kept working until midnight. वो अभी भी आधी रात तक काम कर रहे हैं, बराबर। तो ही kept working, उन्होंने काम कर रहे हैं और करेंगे, आधी रात तक काम करेंगे, राइट। सो our new exercise C, fill in the blanks with the correct preposition. Preposition of time, preposition from the brackets. टाइम की एक्सरसाइज हमको कंप्लीट करनी है, प्लेस की हम कर चुके, नाउ टाइम। 1 नंबर, वी वेटेड डैश more than an hour at the airport. We waited for, since के for यहाँ पे आएगा for, क्यों? क्योंकि since हम वहाँ पे यूज़ करते थे जहाँ पे परफेक्ट टेंस दिखाना हो, मतलब इतने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, पर यहाँ पे क्या है, we waited dash more than an hour at the airport, बराबर। तो वो स्पेसिफिक टाइम बताना है, पीरियड ऑफ टाइम बताना है, बराबर। मोर देन एन आवर, वो पीरियड ऑफ टाइम बता दिया है, बराबर। जब बता दिया है टाइम तो फिर हम फॉर यूज़ करते हैं। लारा वॉन्टेड टू बी ऑन टाइम फॉर द शो, वो तो आप सबको पता है, हम बोलते हैं ऑन टाइम, मतलब टाइम पे आई है। हरीश है एंड हिज फ्रेंड्स have been playing cricket since morning, बताया है ना कब से, ये have been playing, that means perfect tense, बराबर। प्रेजेंट परफेक्ट, तो उसके लिए क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट होता तो क्या आता, हैड आता। फ्यूचर का है, मतलब कि हरीश और उसके फ्रेंड्स सिंस मॉर्निंग से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो सिंस आएगा। यू विल फॉल इल इफ़ यू वर्क डैश मिडनाइट एवरी डे। अब आपको कुछ टाइम के लिए फिनिशिंग टाइम बताना है, तो यू विल फॉल, तुम बीमार हो जाओगे अगर तुमने तुम्हारा वर्क आधी रात तक रोज़ किया, तो रोज़ आधी रात तक काम करोगे तो फिर बीमार ही पड़ोगे ना, बराबर। सम टाइम ठीक है, कुछ वर्क आ गया तो हमने 2-3 घंटे रात को खींच लिए। नाउ 5 नंबर, अंकल ग्रेग assured us that he would be back Monday by, Uncle Greg assured us that he would be back by Monday वो आ जाएंगे। 6 नंबर, the test on adverbs will be held dash the end of the week. The test on adverbs, adverb की टेस्ट कब होने वाली है, तो end of the week, तो at the end of the week, बराबर। उसमें हम इन यूज़ नहीं कर सकते। अतुल हैज़ अ गुड टाइम विथ हिज फ्रेंड्स इन समर, तो वो ऑन समर नहीं आता, ऑन मंडे बोल सकते हैं हम, बट ऑन समर दैट इज इन। द डॉक्टर विल अटेंड टू हिज पेशेंट्स फ्रॉम 9 AM to 12 PM। डॉक्टर अटेंड करेंगे उनके पेशेंट्स को कौन से टाइमिंग पे, तो 9 to 12 PM पे ही अटेंड करेंगे, राइट। Now, preposition of movement and direction. Read these sentences and note the highlighted prepositions. Lalit moved towards the bakery. Direction: the children go to school by bus. Movement: ये सिचुएशन आपको बताइए इन द ब्रैकेट। बीना वेंट इनटू द डार्क रूम करेजियसली। डायरेक्शन: महिमा केम डाउन
the stairs to meet her friends. Direction. The horse jumped over the wall. Movement. राइट, ये सिचुएशंस आपको दी है और नाउ हमको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. तो डी एक्सरसाइज, fill in the blanks with prepositions of movement. 1 number, the monkeys climbed up the tree. वो तो सबको पता है, up यूज़ करते हैं हम उसमें. नेहा leaned over the hedge to see what was going on. The train moved swiftly through the dark tunnel. Walk down this street and take a right turn. Meeta went into the departmental store quickly. डायरेक्शन दिखाई ना, तो into आता है. If you drive along this road for 5 miles, you will reach the tourist resort. The children ran around the tree until they were tired. बच्चे इतने टाइम तक खेले अराउंड द ट्री, मतलब ट्री के आजू बाजू गोल गोल, जब तक वो थक न गए. मोहित डाइव्ड इनटू द पूल एंड स्टार्टेड स्विमिंग. Okay. Now our next topic is commonly confused. Right? Now commonly confused, उसमें क्या आता है? तो ago and before. बराबर. My brother got his passport 3 weeks ago. बराबर. ago मतलब पहले, and before that means बाद में. Vivek consulted the lawyer a long time ago. We use ago after a time phrase. Now read these sentences. My brother had got his passport 3 weeks before his travel. बराबर. अब यहाँ पे before यूज़ किया, क्यों? क्योंकि my brother had got his passport. मेरा जो भाई है वो अपना पासपोर्ट उसको मिल जाएगा. कब मिलेगा? तो 3 weeks, 3 वीक पहले, बिफोर इस ट्रैवल. तो जब उसकी ट्रैवलिंग करने का टाइम आता है उसके 3 वीक पहले उसको मिल जाएगा. विवेक हैड कंसल्टेड द लॉयर अ लॉन्ग टाइम बिफोर द केस ओपन. तो वी यूज बिफोर एंड नॉट अगो विद द पास्ट परफेक्ट टेंस. अब आएगा बिसाइड एंड बिसाइड्स. बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ, और बिसाइड्स मीन इन एडिशन टू. तो देखो, माला सेट बिसाइड हर सिस्टर, उसके बाजू में द साइड ऑफ. बिसाइड्स टेकिंग अप क्लासिकल म्यूजिक, शीला इज ऑल्सो लर्निंग टू प्ले द पियानो. मतलब के टेकिंग क्लासिकल म्यूज़िक का देख रहे, टेकिंग अप क्लासिकल म्यूज़िक देखा, देखने के बाद भी शीला इज़ ऑल्सो लर्निंग टू प्ले द पियानो. ये करती है शीला, और दूसरा क्या करती है? तो पियानो बजाती है, पियानो सीखती है. लर्निंग दैट मीन्स, तो ये प्लस हो गया, ये भी करती है और ये भी वो भी करती है. तो एडिशन हो गया ना, टू एडिशन, इन एडिशन टू. आफ्टर और इन, तो बोथ आफ्टर एंड इन मीन एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम. देखो एग्जाम्पल में, नेहा वेंट फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर. कब जाएगी वो? तो डिनर के बाद.
Atul will be back from office in an hour. अतुल विल बी बैक फ्रॉम ऑफिस. वापस आ जाएगा कब? इन 1 घंटे में. तो 1 घंटे में वापस आ जाएगा, तो मे मतलब कि इन, और वहाँ पे था कि डिनर के बाद. बाद मतलब आफ्टर. बराबर. तो पता चल जाना चाहिए एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम दिखा रहा है वो. नाउ बाय और विथ. वी यूज बाय after verbs in the passive voice, and with is used denote how the action is carried out. The notice was put up by Reena with the help of the friends. The vegetables were cut by Ritesh with a sharp knife. Now देखो, read the sentences using by. 2 सेंटेंस हम पढ़ेंगे. The dog stood by its master. तो साइड ऑफ हो गया. Will you be back by 6 o'clock? By 6 o'clock टाइम के आगे भी लगता है, later than. विथ के देखो 2 एग्जाम्पल. गरीबा गोज टू द मॉल विथ हर पेरेंट्स इन द कंपनी ऑफ. विथ ऑल हिज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ही मैनेजेस टू पुट अप अ ब्रेव फ्रंट. तो यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ का भी मीनिंग आ गया. एंड अवर लास्ट टॉपिक, ओवर एंड अबोव. ओवर कहाँ पे होता है यूज? तो थिंग्स टचेस एंड कवर समथिंग. ओवर कैन ऑल्सो बी यूज टू मीन अक्रॉस ऑफ फ्रॉम one end to another. Above as a preposition means higher than. Example, mother put a blanket over my brother. उसके ऊपर. The new bridge over, वो तो पता ही है, bridge over the bridge बोलते हैं हम. The place is 1000 meters above sea level. तब जा above यूज़ करते हैं हम लोग. बराबर. तो अबोव कब यूज़ करते हैं? यहाँ पे दिया है हमको. एज अ प्रीपोजिशन मीन्स हायर देन. नाउ अवर एक्सरसाइज. यहाँ पे जो पैसेज दिया है उस पर एरर्स दी गई है. आपको एरर्स को करेक्ट करके सही आंसर लिखना है. रीटा वॉज वॉकिंग बिसाइड्स हर ग्रैंड मदर. अपने ग्रैंड मदर के बाजू में चल रही है, तो बाजू में आता है, तो बिसाइड अकेला आता है. हाँ, हियर इज आंसर. नाउ व्हेन शी सो अ पपी ऑन द साइड ऑफ द रोड. तो क्या आ जाएगा? बाय द रोड, बाय द साइड. शी स्टॉप्ड एंड पिक्ड थ्रू द पपी. थ्रू की जगह अप. Pick up the puppy. The puppy was running round the street, so across the street. When it was hit with a speeding car, so by. Beside Rita, her grandmother was also fond of animals. So यहाँ पे beside Rita के एडिशन वाला आता है, तो besides यूज़ करना है हमको. The vet examined the puppy and put a bandage. तो across की जगह over. And last 3 sentence, for की जगह with, from की जगह for, and since की जगह till. Right? यहाँ पे कुछ करेक्शन दिए गए थे, वो हमको करेक्ट करने थे. कुछ जैसे कि ये यहाँ पे यूज़ होता है, तो उसकी जगह दूसरा प्रीपोजिशन यूज़ कर लिया है. तो दूसरे प्रीपोजिशन की जगह हमें परफेक्ट प्रीपोजिशन हमको रखना है. और जो करेक्ट, जो एरर वाले, इनकरेक्ट, एरर वाले जो भी यहाँ पे प्रीपोजिशन है वहाँ पे अंडरलाइन करनी है. एंड देन उसको करेक्ट करके सही आपको यहाँ पे बाजू में लाइन में लिखना है. सो ये थे हमारे प्रीपोजिशंस. प्रीपोजिशन काफ़ी सारे हमने देखे. लास्ट से हम शुरू करें तो ओवर, अबोव, अगो, बिफोर, राइट, बाय, विथ, आफ्टर, इन, बिसाइड, बिसाइड्स,
इसके पहले जो थे वो हमारे मूवमेंट, फिर टाइम के, एंड फिर हमारे सबसे पहले हमने देखे हमारे प्लेस के, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस देखा. ओके स्टूडेंट्स, बाय.